सरकारी जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहे युवाओं से अगर उनकी ड्रीम जॉब के बारे में पूछा जाए तो लगभग हर कोई प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है। ये एक ऐसी जॉब है जिसे पाने के लिए युवा सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं। हर साल काफी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन कुछ ही कैंडिडेट्स परीक्षा में सफल हो पाते हैं। एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट्स आईएएस, आईएफएस या आईपीएस बनने का ख्वाब देखते हैं। हालांकि ये रैंक के आधार पर तय होता है कि किस कैंडिडेट को कौन सी सर्विस में जाने का मौका मिलेगा। अभी तक आपने आईएएस की ट्रेनिंग के बारे में काफी सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे आईपीएस की ट्रेनिंग के बारे में। ये पूरी ट्रेनिंग सैंडविच प्रोसेस में चलती है, पहले एकेडमी में, फिर फील्ड में और फिर से एकेडमी में। जब कोई कैंडिडेट यूपीएससी की परीक्षा पास कर लेता है और आईपीएस को चुनता है तो उसे सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी मसूरी यानी कि लबासना में जाना होता है। एकेडमी में ट्रेनिंग की शुरुआत 3 महीने के फाउंडेशन कोर्स से होती है। इस दौरान यूपीएससी एग्जाम में सिलेक्ट किए गए सभी आईएएस, आईएफएस, आईपीएस सभी एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं। इस कोर्स में सभी को बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के साथ साथ मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें हिमालय की कठिन ट्रैकिंग, इंडिया डे और विलेज विजिट जैसी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। इस दौरान अफसरों को किसी भी गांव में जाकर 7 दिन रहकर गांव की जिंदगी के हर पहलू को बारीकी से समझना होता है। फाउंडेशन कोर्स पूरा होने के बाद कैंडिडेट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद भेजा जाता है। वहां युवा आईपीएस ट्रेनीज को प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स में बदला जाता है। वहां उनकी 11 महीने की बेसिक कोर्स ट्रेनिंग होती है। आईपीएस ट्रेनिंग का दूसरा चरण 2 चरणों में बटा होता है। बुनियादी प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस ड्यूटी में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित करना होता है। ये प्रशिक्षण शुरुआती और बाद में पुलिस अधीक्षक के पद और विभाग की स्पेशल ब्रांचेस के लिए सक्षम बनाता है। ये एकेडमी आईपीएस ऑफिसर्स में मानवीय मूल्य पोषित करता है, जिससे न केवल अच्छे ऑफिसर्स बल्कि अच्छे इंसान भी ट्रेनिंग एकेडमी से निकले। दूसरे चरण में आवंटित राज्य कैडर के बारे में जानकारी बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, जिसमें वहाँ की भाषा, वहाँ के तौर तरीके और वहाँ की संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। ये ट्रेनिंग करीब 3 हफ्ते की होती है। इसमें भी 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक है इंडोर और दूसरी है आउटडोर। इंडोर में क्लासेस चलती हैं जिनमें भारतीय पुलिस और कानूनों, आंतरिक सुरक्षा व मानवाधिकार कानूनों आदि के बारे में पढ़ाया जाता है। आउटडोर एक्टिविटीज में पीटी, एथलेटिक्स, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स, क्रॉस कंट्री रेस, ड्रिल, योगासन, अनआर्म्ड कॉम्बैट और तैराकी जैसी चीजें शामिल होती हैं। कितनी देर की होती है फिजिकल ट्रेनिंग? ट्रेनी आईपीएस को सुबह 80 मिनट की फिजिकल ट्रेनिंग के बाद 40 मिनट की क्लास लेनी होती है। शाम को 40 से 50 मिनट गेम खेलना कंपलसरी होता है। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद आईपीएस को पहली पोस्टिंग डीएसपी के तौर पर मिलती है। कितना होता है आईपीएस ट्रेनी का वेतन? ट्रेनी आईपीएस को पे स्केल 15,600 से लेकर 29,100, पे ग्रेड 5,400 की सैलरी मिलती है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद बेसिक सैलरी के साथ कई प्रकार की सुविधाएं और भत्ते भी मिलते हैं, जिनमें गाड़ी, बंगला, गार्ड आदि चीजें शामिल हैं। क्या है यूपीएससी परीक्षा? यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसमें 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, यानी कि प्रीलिम्स, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। सफल उम्मीदवारों को रैंक के अनुसार विभिन्न सेवाओं में आवंटित किया जाता है। अलग अलग वर्ग के लोगों को अटेम्प्ट्स की संख्या निश्चित है। सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स 6 बार इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार 9 बार ये परीक्षा दे सकते हैं। वहीं एससी एसटी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी 37 वर्ष तक असीमित बार यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं।
आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।